हेलो एवरीवन। सो लास्ट 3 लेक्चर में हमने पढ़े थे सेट्स एंड रिलेशंस। 2 लेक्चर थे सेट थ्योरी के, एक था रिलेशंस का। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट्स एंड रिलेशंस पे जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में वो और एग्जांपल्स हैं वो। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम सेट, रिलेशंस और फंक्शंस तीनों के जो क्वेश्चंस हैं जेई मेन में और जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी से। ठीक है, कुछ कलेक्शन दिए हुए ऑब्जेक्ट्स के और आपको बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ईयर के सारे मंथ्स का कलेक्शन जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से होंगे? जनवरी, जून, जुलाई और कोई है? जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, तीन ही है ना? जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड है, तो ये सेट हो जाएगा। सेकंड पे आइए, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि टॉप 3 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड है ना, टॉप 10 बुक्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसमें आप नहीं कर पाओगे ना, सब लोग एक ही कलेक्शन के साथ नहीं आएंगे, है ना। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है ना, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा कलेक्शन। किसी को कौन टैलेंटेड राइटर लग रहा है, किसी को कौन लग रहा है ना, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो सबके लिए सबके हिसाब से अलग अलग होंगे टैलेंटेड राइटर्स, तो ये सेट नहीं बनेगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अगेन सबके लिए अलग अलग होंगे। बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आइए, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट होगा। आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उन सबका कलेक्शन। अब आप ये बोलोगे कि सबकी क्लास में अलग अलग होंगे नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज भी अलग अलग होंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, तो आपकी क्लास में कौन है? वो सब है जो बॉयज, उनका कलेक्शन बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा हूं मैं, है ना, स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा हूं। तो स्पेसिफिक क्लास में कौन से बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं, उनका आप कलेक्शन जो भी लोगे वो सेट बन जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस देन जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, है ना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑफ इवन इंटीजर्स, देखिए इवन इंटीजर्स होंगे कौन कौन से? इवन है, इंटीजर है 2, 4 है। इवन नंबर्स लिखते अगर हम तब अलग बात होती क्या? इवन नंबर्स लिखते तब भी यही बात होती है ना, क्योंकि इवन नंबर्स इंटीजर ही तो लोगे ना आप। ठीक है, इवन इंटीजर नहीं लिखते, इवन नंबर्स लिखते तब भी वही बात होती है। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6, 8 चलेगा। पॉजिटिव इंटीजर जो भी होंगे इवन, 0 आएगा। नेगेटिव इंटीजर जो भी इवन है -2, -4, -6, -8। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कौन सा वाला था? 7 को अगर मुझे इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से चलेगा, -8 आएगा, -6 आएगा, -4 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। इवन इंटीजर बोला है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या सेट हो जाएगा? कौन सा सेट हो जाएगा? सॉरी, कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड। 8 पे आई, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, वेल डिफाइंड हो जाएगा, गिन के बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे दिक्कत वाली बात है कि मोस्ट डेंजरस कौन से होंगे, पर यहाँ पे भी डिफर करेगा ना, है ना। आप कोई
किसी एक एनिमल को मोस्ट डेंजरस की कैटेगरी में रखेगा, दूसरा नहीं रखेगा, है ना। तो सबके हिसाब से अलग अलग डेंजरस एनिमल्स होंगे। हो सकता है किसी के इंसान हिसाब से इंसान भी डेंजरस एनिमल हो, है ना। आजकल जो करतूतें देख रहे हो आप इंसानों की, ठीक है, तो इंसान भी कई लोगों के हिसाब से मोस्ट डेंजरस की कैटेगरी में आएगा, है। तो ये कलेक्शन क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। तो कितने सेट बन गए, फर्स्ट बन गएगा 4th 5th 6 7 8, ये सारे सेट हैं। अच्छा, इनमें से कोई आपसे पूछे कि कौन से फाइनाइट सेट है, कौन से इनफाइनाइट सेट है, बता सकते हो क्या। फर्स्ट देखो, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, 3 ही मंथ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट, ठीक है। सेकंड है नहीं, थर्ड है नहीं, फोर्थ, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तो बॉयज नहीं है ना आपकी क्लास में, फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 से लेके 99 तक, अगेन फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इनफाइनाइट तो नहीं है नॉवल, फाइनाइट ही होंगी, है ना, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब देखो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा आपके इनफाइनाइट सेट। इसने हमसे क्या पूछा था कि कौन से सेट हैं, हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि इनमें से कौन से सेट इनफाइनाइट सेट है, कौन से फाइनाइट सेट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इनफाइनाइट नहीं हो सकते क्वेश्चन तो चैप्टर में, ये फाइनाइट हो जाएगा। आया समझ में। तो इसमें कौन कौन से सेट है, कौन से सेट नहीं है वो भी देखा हमने, कौन से फाइनाइट सेट है, कौन से इनफाइनाइट सेट है वो भी हमने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था बिलोंग टू, ये है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये है बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू कब आएगा, कोई एलिमेंट उस सेट में है तो उस एलिमेंट के लिए आएगा बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसके लिए आएगा डज नॉट बिलोंग टू। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के लिए आएगा 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये साइन यूज होगा। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 इसमें नहीं है तो आएगा 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आया समझ में। तो ये तो दो हमने बात कर ली, यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग टू आएगा, 8 सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू आएगा। 5 सेट में है क्या, बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू आएगा। 2 सेट में है क्या, बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू आएगा। आया समझ में। 0 सेट में है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। आया समझ में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सारे सेट को आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिख सकते हो क्या, इजी चीज है। देखो एक दो मैं लिख लेता हूं, बाकी आप कर लोगे। x a is equal to x such that x is an integer between -3 and 7 and x can be equal to -3 but not equal to 7। तो -3 से 7 के बीच के आप एलिमेंट्स लिख लीजिए, इंटीजर्स। -3 से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि -3 पे क्या है, इक्वलिटी है, तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो इक्वलिटी एट 7। ठीक है। नेक्स्ट b इज गिवन एज x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे, 1 2 5, सो 1 2 3 4 5 यही आएंगे। अच्छा, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक और तरीके से लिख सकता हूं, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। पढ़ा, इसको मैं लिख सकता हूं x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तब भी यही सेट बनेगा। 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, यही होंगे। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो, एक तरीका नहीं है, एक से ज्यादा तरीके से सेट को लिखा जा सकता है। ठीक है। सी पे आइए, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं जिनके डिजिट का सम कितना हो जाए, 8 हो जाए। क्या हो सकता है, 17 71 26 62
राइट, 35, 53 और क्या होगा 44, यही आएंगे ना 2 डिजिट नंबर। एक और आएगा, क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर सारे लिखने हैं सी में जिनके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए। 2 डिजिट में क्या होगा, सम 8 है तो क्या होगा 1 और 7 हो सकता है, तो 1 7 से क्या बनेगा 17 एंड 71। 2 एंड 6 हो सकता है तो 2 एंड 6 से बनेगा 26 एंड 62। फिर 3 एंड 5 हो सकता है तो उससे बनेगा 35 एंड 53। फिर 4 एंड 4 हो सकता है, एक और नंबर हो सकता है वो हो सकता है 80, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है ना, तो 80 भी आएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारे 2 डिजिट 80 क्या 2 डिजिट नंबर हो गए जिनके डिजिट्स का सम क्या है 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव कैसे डी, x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिविजर ऑफ 60, ठीक है। x क्या है, प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। 60 के डिवाइजर प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और क्या होगा 60 को कौन कौन डिवाइड करता है, सारे नंबर नहीं लिखने हैं, प्राइम लिखने हैं आपको, है ना। तो कौन कौन से प्राइम नंबर 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है, 7 नहीं करेगा, और 7 के बाद कौन करेगा 11 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, तो इतने ही आएंगे 2 3 एंड 5। फिर ई पे आइए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। दिस इज 5th नंबर, नेम ऑफ द सेट इज ई, बनाइए आप, सेट T R I G O N O सेकेंड टाइम आ रहा है, बट सेट में एक ऑब्जेक्ट एक बार ही आएगा या एक एलिमेंट एक बार ही आएगा, सो सेकेंड टाइम जो O आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, M ले लेंगे हम, E ले लेंगे, T ले लिया छोड़ देंगे, R ले लिया छोड़ देंगे, Y ले लेंगे। तो इस सेट में ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर ले लोगे, B आएगा, E आएगा, T आएगा, R आएगा, ठीक है। बाकी 3 T डबल आ रहा है, E 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, तो बाकी एक T और एक E हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा सा ठीक है उससे। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में ये सेट गिवन है, आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। 4th पे आइए, 4th का फर्स्ट क्या है, इसको मैं अगर A बोल देता हूँ तो A इज इक्वल टू एक्स सच दैट क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। मैं 3n लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर मैं x की जगह डायरेक्ट 3n लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 तरीके हैं, पहले तो मैं ये लिखूँ, ऐसे लिखूँ x सच दैट x इक्वल टू 3n एंड n इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा मैं छोटा करके इसको सीधा ही लिख सकता हूँ, x की जगह मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 3n सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा n कहाँ तक हो सकता है, देखो n हो सकता है 4 तक, सो n लेस देन इक्वल टू 4। एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, 3n n इज ए नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 5। 5 से नेचुरल नंबर, लेस देन नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1 2 3 4, और लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4, इसमें भी आएगा 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तब उसमें भी वही आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ओपन ब्रैकेट लिख लिया है गलती से, ये ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, कर्ली ब्रेसेस आएगा सेट के लिए हमेशा ही, ठीक है। सेकंड पे आइए, 2 4 8 16 32, ये क्या है, ये है 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 ऐसे है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 2 टू द पावर n
और n क्या है, n नेचुरल नंबर है और कहाँ तक जा रहा है, 32 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है n लेस देन इक्वल टू 5 है। आया समझ में। थर्ड पे आइए, 5, 25, 125, ये क्या है, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, n इज ए नेचुरल नंबर and n is less than equal to, this is 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4, so n is less than equal to 4। आया समझ में। फोर्थ पे आइए, 2, 4, 6, इसको क्या लिख सकते हो, 2n, है ना, 2n ही तो है ना, इसको आप ले सकते हो 2n, फिर देखिएगा नहीं, थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हम, ठीक है। चलो यहाँ ले लेते हैं फोर्थ वाला, ये कौन सा 2 टू द पावर n वाला कौन सा था, सेकंड था, और ये कौन सा था, ये था थर्ड वाला, ठीक है। और फोर्थ में है, इसको आप d बोल दो, क्या है 2, 4, 6, 8, तो क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू n, 2n। इस ऐप में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे ऐप में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2n और कहाँ तक चल रहा है, n नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट है। अभी तक जो भी इसमें लिखे हमने सेकंड क्वेश्चन में, वो सारे के सारे फाइनाइट सेट थे, ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो यहाँ n इज अ नेचुरल नंबर बट देयर विल बी नो कंडीशन ऑन n, आई मीन नो अपर लिमिट फॉर n, है ना, सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आइए फिफ्थ पे, फिफ्थ में क्या है 1, 4, 9, ये क्या हो जाएगा d, इसको e लिखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर या x स्क्वायर, कुछ भी लिखो, n स्क्वायर, और n इज ए नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड था क्या, थर्ड फोर्थ रह गए क्या, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, हाँ थर्ड फोर्थ कर लिए हमने, ठीक है, थर्ड फोर्थ कर लिए। फिफ्थ पे आते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इस सेट में कौन से एलिमेंट है उन सब की लिस्ट बताइए, या फिर इन सारे सेट को आप क्या लिख लो, रोस्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है, बात वही है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होना चाहिए और ओड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इस पे कोई भी x पे अपर लिमिट नहीं है। सेकंड, x इज एन इंटीजर बिटवीन दिस एंड दिस, इनके बीच में कौन से इंटीजर आते हैं, देखिए क्या -1 आएगा, नहीं आएगा, -1 इससे छोटा होगा, -12 से छोटा होता है -1, तो -1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 9/2 कितना होता है 4.5, तो 4 तक आएगा, बस इतने आएंगे। इंटीजर हैं जो इनके बीच में है, ये 4.5 है, ये -1/2 है, इनके बीच में इंटीजर कौन से हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सी x इज एन इंटीजर सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, x ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन इंटीजर है ना, तो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना, तो एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल भी हो सकता है। सो ये वो सारे नंबर हैं जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। आया समझ में। अब डी पे आते हैं, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, क्या हो जाएंगे इसमें LOYA, 4 हो जाएंगे, क्योंकि L 2 बार है, एक बार ले लिया बहुत है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे LOYA, लोया, लोयास नाम से कुछ याद आया क्या, चलिए
फिफ्थ पे आते हैं। एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे महीने लिखने हैं आपको जिनमें 31 डेज नहीं है। कौन से हो जाएंगे? फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त दोनों में 31 होते हैं। फिर मैं लिख सकता हूँ क्या? इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कौन से महीने जिसमें 31 डेज नहीं है। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो फिर एक फरवरी होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा, मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई अगस्त दोनों नहीं होंगे, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, ठीक है। तो ये महीने होंगे जिनमें 31 डेज नहीं है, ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज। एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट इन द consonant in the English alphabet which precedes K, ठीक है। सारे कॉन्सोनेंट लिख सकते हो ना, जो K से, जो K के बाद के हैं वो सारे आप कॉन्सोनेंट इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेट हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे? एल एम एन से लेके जेड तक। 6 पे आइए। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए, एक साइड में एक साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए, एक साइड में रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए, आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। 6 की प्राइम डिविजर क्या है? 2 and 3, तो ये मैच हो जाएगा इससे। प्राइम डिवाइजर 6 के 2 and 3 होते हैं, ठीक है। x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ये तो सीधा यहां से हो जाएगा। x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या? x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर है। पहले क्या दे रखा था कि डिवाइजर है 6 का लेकिन प्राइम नंबर है, इस बार है कि 6 के सारे जो भी डिविजर है सब लिख सकते डिवाइजर, तो फिर ये सारे हो जाएंगे, ये सी से मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन्स। इनमें कोई सेट आपस में इक्वल हैं क्या? अगर है तो वो बताइए और उनके रीजन दीजिए। हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उससे समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ए क्या है? 0 एलिमेंट है ओनली इसमें। बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। 15 से बड़ा है और 5 से छोटा, ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता, तो ये बी इम्पटी सेट हो जाएगा। सी में आइए, क्या है? सी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा? 5 ही हो सकता है, एक ही नंबर है, ये हो जाएगा, ठीक है। d में क्या आएगा? सेट d क्या है? x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर 25 है, तो x क्या हो जाएगा? -5 एंड 5, ठीक है। e है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका पॉजिटिव इंटीग्रल रूट बताना है। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी, सो दैट विल बी प्लस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 60 divided by 2 times of a, that will be equal to 2. So 2 plus minus this is root 64, that is 8 by 2. तो क्या क्या बनेंगे? 2 plus 8 10, 10 by 2 is 5, 2 minus 8 minus 6 divided by 2 minus 3। हमको क्या बताना है? x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रल पॉजिटिव रूट कौन सा हो जाएगा? ओनली 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें पूछा क्या था? देखिए, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। इसमें कौन से सेट हैं जो आपस में इक्वल है और उनका रीजन देना है,
ठीक है। तो यही दो सेट है जो इक्वल है, कौन सा, सी और ई, ठीक है। रीजन देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट क्या था, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, तो ये नल सेट हो जाएगा, है ना। ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल तो नहीं होता। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या कोई इवन नंबर प्राइम हो सकता है क्या? एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है, और वो क्या है, वो है 2। तो इसमें सेट में एक एलिमेंट होगा, ये नल सेट नहीं होगा। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम है, मतलब अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, क्योंकि बाकी कोई भी अगर आप प्राइम नंबर लोगे और आप बोलोगे कि इवन हो सकता है, तो उसको 2 डिवाइड कर सकता है ना। अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है ना। तो अकेला प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, वो 2 है। बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, ठीक है। सी पे, थर्ड पे आइए। एक्स इज ए नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है, दोनों है, तो नहीं हो सकता ऐसा कोई, ये नल सेट होगा। फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखो 2 पैरेलल लाइन होती है ना, वो कभी भी कितना भी दूर जाओगे कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है कि 2 पैरेलल लाइन पे दोनों पे हो, मतलब क्या है ना, कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है कि 2 पैरेलल लाइन पे कॉमन हो, मतलब इस पे भी हो इस पे भी हो? अगर ऐसा तो तभी हो सकता है ना कि जब लाइन इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट तभी कर सकती है 2D में लाइन अगर वो पैरेलल नहीं है, जबकि ये गिवन है कि लाइन दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो उन पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन नहीं हो सकता, इसका मतलब इस सेट में क्या एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स दिस सेट इज ए नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कौन से सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, फाइनाइट सेट है। सेकंड देखो 1 2 3 है, चलता जा रहा है, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी फाइनाइट, दिस विल बी इनफाइनाइट सेट। थर्ड में देखिए 1 से लेके 100 तक जा रहा है, नेचुरल नंबर है, 100 तक जा रहे हैं, 100 पे जाके स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। कहीं पे भी जाके स्टॉप हो रहा है ना, वो फाइनाइट होगा, कितना भी बड़ा, जरूरी नहीं कि 100 पे है। अगर ये 100 टू द पावर 100 हो जाएगा ना, तब भी फाइनाइट सेट होगा, है ना। और 100 टू द पावर 100 हो जाएगा, तब भी फाइनाइट सेट होगा। बस एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, वो फाइनाइट सेट होगा। अगर कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा है ना, उसकी कार्डिनलिटी या उसका आखिरी बिंदु, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से चलते जाओ इनफाइनाइट तक, है ना। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, लिख सकते हो, बता सकते हो, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द, क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है फिर, सेकंड और थर्ड। सेकंड में भी यही था कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, थर्ड में भी वही है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो, बहुत सारी खींच सकते हो, है ना। बिल्कुल पास पास में लेते जाओगे तो बहुत सारी खींच सकते हो, नहीं पास में लोगे ना तब भी तो बहुत सारी खींच सकते हो ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप दूर दूर भी तो खींचोगे, तब भी तो इनफाइनाइट नंबर लाइनें होगी ना, क्योंकि ये ऊपर तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लाइन हो जाएगी। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। सेकेंड, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, फाइनाइट सेट है, दिस सेट इज फाइनाइट सेट।
थर्ड इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। 5 इटसेल्फ है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, चलता जाएगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दिस सेट विल बी इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? मैं थोड़ा सा आपको सोचने का टाइम देता हूं इसका, तब तक हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से निकलने वाले सर्कल कितने बना सकते हो? इनफाइनाइट बना सकते हो। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर c को आप 0 पुट कर दो, मतलब c जिसमें 0 हो जाए, कांस्टेंट पार्ट नहीं हो, अगर सिर्फ ये इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो सारे के सारे सर्कल सेंटर से पास करेंगे, सॉरी ओरिजिन से पास करेंगे। तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल टू बी और नॉट, a b के इक्वल है या नहीं है। a में क्या एलिमेंट्स है? a b c d। b में क्या एलिमेंट्स है? a b c d। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स दीज सेट्स आर इक्वल, ठीक है। पार्डन, आगे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ए में एलिमेंट्स क्या है? 4 8 12 16। बी में क्या है? 4 है, 8 है, 12 नहीं है, 16 है। ये तीन एलिमेंट्स तो ए और बी में दोनों में है, इसमें 16 है, इसमें 18 है। इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं होगा। ऑल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर सेम बट सेट्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ए में क्या एलिमेंट्स है यहाँ पे? थर्ड में 2 4 6 8 10। यहाँ बी में क्या है? x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 10 क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो 2 4 6 8 10। और a में क्या है? 2 4 6 8 10। दैट मीन्स a इज इक्वल टू b। फिर फोर्थ में देखिए x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और यहाँ पे ये है, नहीं होगा इक्वल। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, a में क्या आएगा? 10 20 30 40 50, ये चलता जाएगा। जबकि b में क्या है? 10 15 15 है क्या? 10 का मल्टीपल नहीं है, तो 15 इसमें नहीं होगा बट इसमें 15 है। ये सारे 5 के मल्टीपल है, इसमें 25 भी है, इसमें 25 नहीं आएगा, है ना। दैट मीन्स दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। 5 पे आइए, आर द फॉलोइंग सेट पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? सेम क्वेश्चन है। A में क्या एलिमेंट्स है? 2 and 3। B में क्या? x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -2 एंड -3, राइट। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे -2 एंड -3। और b में a में क्या है? 2 and 3, while in b there are -2 and -3, that means a is not equal to b। सेकंड पे आइए, x is a letter in the word follow। follow में जो आ रहे हैं लेटर उनका सेट बनाओ, क्या आएगा? f o l एक बार आएगा, o आ गया, w w आएगा। b में क्या है? वॉल्फ, w आएगा, o आएगा, l आएगा और f आएगा, ठीक है। देखो दोनों सेम सेट बन रहे हैं, इसका मतलब a इक्वल टू b हो जाएगा। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स।
इनमें देख लो है कौन सा इक्वल है। एक इक्वल कौन सा है देखिए, 2 4 8 12 किसी में है क्या? किसी में नहीं है, दैट मीन्स ए किसी के इक्वल नहीं है। बी में क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और किसी में है? नहीं है, नहीं है इक्वल किसी के भी। सी में क्या है, 4 8 12 14 4 8 12 14 किसी में नहीं है, दैट मीन्स ये भी इक्वल नहीं है। और डी में है 1 2 3 4, अच्छा बी में भी 1 2 3 4 है और डी में भी 1 2 3 4 है, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू डी। ओके, बी में भी 1 2 3 4 है और डी में भी 1 2 3 4 है। फिर ई पे आइए, ई में -1 एंड 1 है और जी में भी -1 एंड 1 है, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू जी। फिर एफ में है 0 एंड ए, किसी के इक्वल नहीं है। एच में है 0 और 1, किसी के इक्वल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक रह गया, मैं ये बता देता हूँ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कि इस पृथ्वी पे जो जीव जंतु रहते हैं उन सब का सेट। देखिए पृथ्वी पे ना कई बार बोलते हैं कि अनंत जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, तब तो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। वो अनंत क्यों बोलते हैं, पता है इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं? कई बार आप पढ़ते हो या सुनते हो कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स लिविंग ऑन द अर्थ। इनफाइनाइट सुनते हो आप, वो एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता है। आप गिनते जाओगे, एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा, है ना, एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा कि दुनिया पे जितने भी इंसान रह रहे हैं दुनिया में, उन सबको इस काम में लगाया जाए कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं उनकी प्रजातियों की गिनती करनी है या उनका गिनती करनी है। तो एक टाइम पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा कि हाँ इतने ही है। ऑल्दो नई प्रजातियाँ कई बार सामने आती जाती है, कई बार कोई प्रजातियाँ होती है जो विलुप्त होती जाती है, वो भी है, बट बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। लेकिन नंबर एक मिलेगा आपको, अगर एक नंबर मिल रहा है ना, दैट मीन्स वो फाइनाइट सेट है। तो ये जो सेट है ना, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक या दो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये फाइनाइट सेट होगा, क्यों होगा देखो। एक सिंपल सी चीज़ है कि आपके सर में कितने बाल हैं। पहली बार जो आपकी पहली थॉट होगी वो यही होगी कि इनफाइनाइट बाल है। क्या सच में इनफाइनाइट बाल है क्या? नहीं होगा ऐसा। देखो आप क्या करो कि आपके सर में जो बाल है, बाल काट के आपने 100 लोग बिठा दिए गिनने के लिए। अगर सबको ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो हर एक जो बैच है 100 का, उसमें 100 नंबर लोग और असाइन कर दीजिए, है ना। और ज़्यादा है तो वो भी और लोगों में बांट दीजिए। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि एक इंसान के पास चुटकी जितने ही बाल आएंगे और चुटकी जितने बाल आराम से गिने जा सकते हैं ना। तो कहने को तो सर में इनफाइनाइट बाल हैं, क्या सच में इनफाइनाइट बाल है? नहीं है। तो कई बार जो बहुत बड़ा नंबर होता है ना, उसको भी हम इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर होगा ना, उसको भी कई बार हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो एक्चुअली जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर इसीलिए फाइनाइट है ना, कि जो लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पे वो सारे आप गिन सकते हो। एक बहुत बड़ा नंबर आएगा बट फाइनाइट नंबर आएगा, तो ये सेट फाइनाइट सेट होता है। ठीक वैसे ही सर में जो बाल होते हैं वो भी फाइनाइट होते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आई गेस। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.3, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल। ये क्या है? सबसेट, और ये है नॉट ए सबसेट। ये सबसेट के लिए, ये नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें साथ में बताई थी, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। एक ये बताया था ये सेट होता है, ये प्रॉपर सेट के लिए लगता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, अब इनका यूज करना है हमको, ठीक है। देखते हैं क्या ये इसका सबसेट है क्या। देखिए इसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे अगर इसमें होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, दिस सेट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, बट दिस सेट शुड कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है। अगर इसके एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट इसमें हैं एलिमेंट में, इस सेट में, तो फर्स्ट सेट शुड बी फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। इसमें क्या है? 2 2 इसमें है, 3 है, 3 इसमें है, 4 है, 4 इसमें है, दैट मीन्स दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट। और ये प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट क्यों होगा?
क्योंकि इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। इस पे आइए, क्या सबसेट है? क्या सबसेट है? इसमें ए बी सी है? नहीं, सबसेट नहीं है। डी इसमें है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए। बी है इसमें, सी है इसमें, लेकिन ए इसमें नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट, नॉट ए सबसेट, ऐसे लिखेंगे। थर्ड पे आइए, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। दो सेट है। पहले सेट में क्या स्टूडेंट, पहले सेट में क्या एलिमेंट्स है? वो सारे स्टूडेंट जो 11th में हैं। और दूसरे सेट में क्या एलिमेंट्स है? वो सारे स्टूडेंट जो आपकी स्कूल में हैं। तो इसका मतलब पहला सेट दूसरे सेट के अंदर आ गया ना, और दूसरे सेट के अंदर आ गया, इसका मतलब सबसेट है। फोर्थ पे आइए, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और सेकंड में आइए, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये बोल रहा है कि एक प्लेन में सारे सर्कल जो है वो इस सेट में है। ये बोल रहा है कि एक प्लेन में सारे जो सर्कल है वो इसमें है, लेकिन उनका रेडियस 1 यूनिट है। मीन्स इस सेट में क्या आ रहा है? इस सेट में सारे सर्कल आ रहे हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है, लेकिन इस सेट में सारे ही सर्कल आ रहे हैं। 1 यूनिट वाले भी है, जिसका रेडियस 1 यूनिट है वो भी है, जिसका रेडियस 2 यूनिट है वो भी है, सारे सर्कल है। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये भरना है, तो फिर यही आएगा। अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट है। फिफ्थ में आइए, एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में, प्लेन क्या है? ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जैसे पढ़ते हो ना, तो ये एक प्लेन है। इसमें जो ट्राइंगल बनेंगे वो सारे के सारे 2D की बात करते हो। 2D क्या है? एक प्लेन है। ठीक है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और ये है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या ट्राइंगल और रेक्टेंगल कैसे लोगे? अलग सेट हो जाएगा ना। इसमें तो सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, इसमें सारे रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो ये ट्राइंगल क्या है? त्रिभुज है, इसमें सारे त्रिभुज आ जाएंगे, इसमें सारे चतुर्भुज आ जाएंगे, सॉरी इसमें सारे रेक्टेंगल है, आयत आ जाएंगे, है ना। तो ये इसका सबसेट नहीं है। 6 पे आइए, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और ये एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सारे ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होंगे वो सारे ट्राइंगल के अंदर होंगे ना, सारे ट्राइंगल में ही तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। 7 पे आइए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा सेट है एक्स इज एन इंटीजर। बिल्कुल हो जाएगा सबसेट। इवन नेचुरल नंबर क्या लोगे आप? इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? इवन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मीन्स 1 से चलेगा और इवन होना होगा। 2 4 6 8 इस तरह से चलेगा, इनफाइनाइट सेट बनता जाएगा। इसमें क्या है? एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है तो फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये तो सारे इसके अंदर आएंगे ना, एक्स एन इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर ये हैं, और ये तो है सारे इंटीजर। तो दैट मीन्स दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये इसका सबसेट है? मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, इसमें कुछ बताने जैसा मुझे लग नहीं रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। थर्ड पे देखिए, इसमें एलिमेंट क्या है? ए में सेट ए ऐसे लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा अलग है तो मैं बता देता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जब मैं पढ़ा रहा था, फिर भी एक ये कर लेता हूँ। एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट, ये एक सेट है, और एक एलिमेंट है 5। तो ए में कितने एलिमेंट्स है? ए में 5 एलिमेंट्स नहीं है, ए में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 दिस सेट एंड 5। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट की तरह इसको आपको ट्रीट करना है। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। अब आपको बताना है कि देखो 3 4 क्या है? 3 4 अगर मैं ऐसे 3 4 लेता हूँ ना, तो ये 3 4 क्या है? ए का एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए आता है बिलोंग्स टू। ठीक है,
मैंने इससे अच्छा एग्जाम्पल लिया था, बल्कि उसमें क्या था 1 2 1 2, उसमें क्या था फिर 1 2 ए का एलिमेंट भी बन रहा था और 1 2 ए का सबसेट भी बन रहा था। ठीक है, तो आप वापस से वो वीडियो देख सकते हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 3 4 क्या है, ए का सबसेट नहीं है, 3 4 ए का एलिमेंट है। सबसेट कब बनता है, जब इस पे दूसरा ब्रैकेट लगाते हो। अगर मैं 2 की बात करूंगा तो 2 क्या है, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए आएगा। लेकिन अगर मैं 2 पे करली ब्रेसेस लगा दूंगा तब क्या हो जाएगा, तब 2 वाला जो होगा ये, देखो मैं दोनों ही चीज़ें लिखता हूँ। अगर मैं 2 की बात करूंगा ना तो 2 के लिए आएगा बिलोंग्स टू ए, लेकिन 2 पे मैं अगर करली ब्रेसेस लगा दूंगा तो ये सेट बन जाएगा, और ये सेट क्या है, ये ए का सबसेट है। ऐसे होता है। तो ये 3 4 मैंने डायरेक्टली उठा के रख दिया यहाँ पे, तो ये बिलोंग्स टू ए आएगा, ए का सबसेट नहीं आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा होगा। अगर मैं इस पे करली ब्रेसेस लगा के इसका एक सेट बना देता हूं तब ये ए का सबसेट होगा, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ओके, 1 क्या है, 1 ए का एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू ए आएगा। 1 ए का सबसेट तो नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो एलिमेंट है। सबसेट किसके लिए होता है, सेट होता है, सबसेट खुद भी एक सेट होता है। ये तो एलिमेंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। 1 2 5, 1 2 5 इसमें है, 1 2 और 5 तीन एलिमेंट्स मैंने ए के लिए उसका एक सेट बनाया, तो वो डेफिनेटली ए का सबसेट होगा। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए क्यों आएगा, 1 2 5 सबसेट है ए का, बिलोंग्स टू ए नहीं आएगा। 1 2 5 क्या ए में कोई ऐसा एक एलिमेंट है 1 2 5, नहीं है। 8 पे आइए, 1 2 3 बिलोंग्स टू, सॉरी सेट नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। 1 2 3 क्या ये ए का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि ए में 1 तो है, ए में 2 तो है, लेकिन ए में 3 नहीं है। 3 4 एक अलग सेट है, ए में 3 नहीं है, इसका मतलब ये ए का सबसेट नहीं बनेगा। 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है, ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। 5 नहीं, 5 डज, सॉरी बिलोंग्स टू है, यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। अगर यह सबसेट होता ना, हाँ ये पढ़ा है ना, तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन 5 बिलोंग्स टू ए आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि ए के अंदर कोई नल सेट है क्या या एम्प्टी सेट है क्या, नहीं है। ए के अंदर 3 तो सिंगल एलिमेंट है और एक सेट है, लेकिन ए के अंदर कोई भी नल सेट नहीं है, दैट मीन्स 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब कि ये ट्रू नहीं होगा। इसके बारे में क्या सोचना है आपका, देखो अगर 5 ए के अंदर होता तब क्या होता, अगर 5 ए के अंदर होता तब ये होता कि 5 बिलोंग्स टू ए आता, और 5 को लेके जो आप सेट बनाते वो ए का सबसेट बनता। ये कब होता, जब 5 ए के अंदर होता, लेकिन ए के अंदर तो 5 नहीं है, इसका मतलब जो ये वाला जो है ना, ये सबसेट नहीं बनेगा ए का। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं, कितना बाकी है सेट्स में, अगर ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो फिर मैं रिलेशंस वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, देखता हूँ फिर भी जितने करवा सकता हूँ मैं करवा देता हूँ। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये सेट है, इसके सबसेट लिखो सारे, इसके सबसेट लिखो सारे, इसके लिखो सारे, इसके लिखो सारे। इजी है बहुत, मैं सेकंड एंड फोर्थ के लिख देता हूँ, बाकी आप कर लेना। नहीं समझ में आए, डाउट हो कोई तो पूछ लेना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, और 4 में मैं सेकंड एंड फोर्थ दो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, 4 में मैं सेकंड अगर कर रहा हूँ तो देखो सेट क्या है, ए बी, ये इसके एलिमेंट्स है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, इसके सबसेट क्या होंगे, 5 होगा, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। अब इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ, वो भी इसके सबसेट बनेंगे, तो एक सबसेट ये बनेगा, एक सबसेट ये बनेगा। फिर दो दो एलिमेंट लेके बनाओगे और दो के एलिमेंट में एक बनेगा जो यही खुद सेट होगा, तो इस सेट के सबसेट क्या होंगे, ये होंगे। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ 5 की, तो देखो 5 का सबसेट एक ही बनेगा, वो 5 खुद होगा।
कैसे? हर एक सेट खुद का सबसेट होता है तो फाई तो, और दो चीज़ें मैंने बताई थी कि फाई हर सेट का सबसेट होता है एंड हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई का सबसेट फाई एक ही होगा। उसके बाद फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो आप क्या लेके सबसेट बनाओगे? फिर नहीं बना सकते, बस एक ही बनेगा, वो फाई होगा। फिर आइए फिफ्थ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू फाई। ए फाई है तो ए में कितने एलिमेंट्स है? 0। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे? 2 टू द पावर 0 मीन्स 1। मैंने आपको बताया था इफ ए हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ ए हैज 2 टू द पावर n मीन्स अगर a में n एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ a में कितने होंगे? 2 टू द पावर n। या फिर a में n एलिमेंट्स है तो a के टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर n। तो a में यहाँ पे a क्या है? 5 है, तो a में कितने एलिमेंट्स है? 0 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ a में कितने होंगे? 2 टू द पावर 0 मीन्स 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। a 5 है, ठीक है, तो पावर सेट लिखना है इसको, तो मतलब इसके सारे सबसेट लिखने हैं। इसके सारे सबसेट लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? एम्प्टी सेट लिखते हो, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले लेके उनके सबसेट बनाते हो, लेकिन एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं, तो इसका सबसेट तो एक यही बनेगा, ये खुद ही बस। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा? 5 आएगा अगेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 6 पे, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल फॉर्म में लिखना है इनको, बहुत ईजी चीज़ है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो -4 से 6 तक, -4 पे ओपन ब्रैकेट है, 6 पे क्लोज ब्रैकेट है, -4 to 6। बहुत सिंपल है। यहाँ -12 से -10 है, तो -10 और -12 दोनों पे ओपन ब्रैकेट है क्योंकि इक्वलिटी दोनों पे नहीं है। यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो 0 से 7 का इंटरवल आएगा और 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, 7 पे ओपन आएगा, क्योंकि 0 पे इक्वलिटी है, 7 पे इक्वलिटी नहीं है। तो x 7 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। फोर्थ पे आइए, x 3 एंड 4 के बीच में और 3 4 दोनों पे इक्वलिटी, दैट मीन्स दोनों पे ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बहुत ईजी है, मैंने बता दिया था पहले ही। मैं एक बता देता हूँ इन चारों में से। ठीक है, तो अगली बार से हम क्या करेंगे ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं वो पिक कर लूँगा, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो पिक कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट ग्रुप में डाल देना, मैं वो डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने जैसे 2 नहीं लिया, मैंने 3 ले लिया। 3 क्या है? 6 पे ओपन ब्रैकेट है, 12 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, x सच दैट, ये जो ऊपर था ना 6 क्वेश्चन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई थी इंटरवल्स, तो यहाँ इंटरवल्स लिखी हुई है, इनको वापस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट 6 पे ओपन ब्रैकेट है, तो x 6 से तो बड़ा होगा, 12 पे क्लोज ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, बस ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, बाकी 3 आप लिख लोगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 8 पे, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था कि हम यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करते हैं, या गिवन होता है या हम डिफाइन करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो भी उस कंटेक्स्ट में सबसेट होंगे ना, उन सब सबसेट का जो सुपर सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं। इसमें 2 सेट हैं, एक है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो भी है ना वो हैं सारे एक सेट में, तो दूसरे सेट है जिसमें आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसमें आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप ले लो ना यूनिवर्सल सेट, क्या ले सकते हो? ये ले सकते हो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, सारे ट्राइंगल्स ले लीजिए, उसका ये भी सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। गिवन द सेट ए बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। बना सकते हो, इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है। इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनाओगे आप? ए ये है, बी है, अच्छा इनमें से क्या हो सकता है? ठीक है, ए क्या है? 1 3 5 है, बी है 2 4 6 है,
सी है 0 2 4 6 8। अब इन तीनों का जो सुपर सेट होगा ना वही तो बनेगा यूनिवर्सल सेट, तो ये तो हो ही नहीं सकता यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तीनों सेट होने चाहिए। देखो इसमें है क्या, फर्स्ट में, फर्स्ट में नहीं है क्योंकि सी में 8 आ रहा है, इसमें 8 नहीं है। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो दैट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अच्छा इसमें सी में 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं है, तो इसके अंदर सी नहीं है, दैट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है फिर, थर्ड वाला हो सकता है। आगे बढ़िए 1.4 फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इनका यूनियन बनाना है। फर्स्ट में एक्स और वाई का यूनियन क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो एक्स में हैं या वाई में है या दोनों में है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, 5 एक्स्ट्रा है 5। वो सारे एलिमेंट्स लिखने जो या इसमें है या इसमें या दोनों में, ठीक है। बी में देखो, सॉरी सेकंड वाले में देखो, ए में क्या है, ए ई आई ओ यू, बी में क्या है, ए बी सी, तो ले लो सारे, ये सारे ले लोगे, ए तो आई गया, बी और सी और ले लोगे तो बन जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू बी सी, दोबारा ए नहीं लेंगे ना, फिर दो बार ए हो जाएगा। थर्ड पे आइए, ए सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। 3 के मल्टीपल में जो नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा, 3 6 9 12, ये आएगा। बी में क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 नेचुरल नंबर ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है ना, तो ये आएगा। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या करोगे आप, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, फिर 7 वगैरह नहीं आएगा क्योंकि 7 दोनों में से किसी में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक जाओगे, उसके बाद फिर ये चलेगा 9 12 15 18 वगैरह, ये ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है 1 से 6 के बीच में है। बी में क्या है, ये है, तो इनका क्या बनेगा, देखो ए में क्या आ रहा है, ए में आ रहा है 2 से 6 तक, ए में आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 3 4 5 6। बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है 6 से ग्रेटर देन मीन 7 8 9, 10 से भी लेस देन है तो 10 नहीं आएगा। ये सारे नेचुरल नंबर बना दो, इनका यूनियन क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनका यूनियन क्या होगा 1 2 3, और बी क्या है 5। किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन लोगे तो वो सेट खुद मिलेगा, ठीक है, तो 1 2 3 आएगा, राइट। देखो इसमें 1 2 3 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। ए में क्या है 1 2 3 है, बी में क्या है 5 है, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, या ए में है या बी में है या दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, लेट ए इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी सी एंड इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। बहुत सिंपल चीज़ है, ये पूछ रहा है कि ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ये पूछा है कि क्या ए बी का सबसेट है, नहीं है, नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए में क्या है, ए बी है और बी में ए बी दोनों है। एडिशनली चाहे कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, एडिशनली बी में कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो ए के एलिमेंट है वो सारे अगर बी में है तो ए विल बी सबसेट ऑफ बी। फिर ये पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। देखो इससे एक चीज़ आपको समझनी चाहिए एडिशनली, वो ये है कि अगर ए बी का सबसेट है, दो चीज़ें मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास ए बी का सबसेट है ना, तो क्या होगा वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में ऐसा होगा कि ये ए होगा, सॉरी ये बी होगा,
इसके अंदर ये ए होगा, क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, अब अगर आप ए यूनियन बी लोगे ना तो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स ए में है या बी में ही या दोनों में, तो इसका मतलब बी के अंदर वाला सारा आ जाएगा। देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए में है और बी में है दोनों में, मीन्स जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या हो जाएगा, जो ए में है, भाई ये वाला पार्ट बी में आ रहा है, ये वाला पार्ट ए में आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन ध्यान में रहनी चाहिए। अगर ए बी का सबसेट है, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो दोनों का यूनियन होगा, जो सुपर सेट होगा वो, दोनों का इंटरसेक्शन होगा जो सबसेट होगा वो। ठीक है, तो यहां से ये चीज़ हमें समझ में आई। फिर क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। बिल्कुल अभी हमने किया ये, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन्होंने इंटरसेक्शन का नहीं पूछा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, देन डी इज दिस, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है रे, अच्छा ये सारे निकाल ही लोगे ना, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, ए यूनियन बी निकाल लोगे। ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकाल लोगे, बहुत सिंपल चीज़ है, पहले तो आप ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, फिर ये कैसे निकालोगे, आपने ए यूनियन बी निकाल दिया ना, उसका सी के साथ यूनियन ले लो, आपने ए यूनियन बी निकाला ना, उसका डी के साथ यूनियन ले लो, आपने बी यूनियन सी निकाला है ना यहाँ पे, उसका डी के साथ यूनियन ले लो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 में जो सेट थे उन सब का पेयर का इंटरसेक्शन निकालना है। चलो वापस 1 पे, 1 में ये है, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन होगा, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 3। इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन है ए, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक तो सेट ये बन रहा है, एक ये सेट बन रहा है, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। ये मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ाए थे तब ये लिखवाया था, किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो हमेशा 5 मिलेगा, किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन लोगे तो वो हमेशा वो सेट मिलेगा जिसका यूनियन ले रहे हो 5 के साथ। ठीक है, हो गया। ये सारी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर ही 2 दिन में हो जाए, इतना चैप्टर है, बट ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा शुरुआत में, वैसे आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, अब तो एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपने पढ़ रखा होगा, बट ठीक है, मैं शुरुआत में थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ अभी तक। अगली बार से फिर हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे जितने आपको करवाने चाहिए। हम कहाँ तक पहुँचे थे, 5th हो गया, 6 पे आइए। इफ़ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस, देन फाइंड दिस। ठीक है, जो 4th क्वेश्चन में था उनमें क्या था, यूनियन पूछा था, इसमें इंटरसेक्शन पूछा है, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। देखो आप फर्स्ट कर लोगे, सेकंड कर लोगे, थर्ड कर लोगे, मतलब ये इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ये इजीली कर लोगे, ये इजीली कर लोगे। ए यूनियन सी निकाल दो, फिर उसका डी के साथ यूनियन ले लो, या सी यूनियन डी ले लो, उसका ए के साथ यूनियन ले लो, तो ये भी इजीली कर लोगे, ये भी इजीली कर लोगे, ये भी इजीली कर लोगे। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो क्या करो, बी यूनियन सी फाइंड आउट करो, पहले आपने बी यूनियन सी एक सेट निकाला, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, एक तरीका। दूसरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये आपको मैंने बताया भी था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये होता तो है अगर आपने ये और ये दोनों निकाल रखे हैं, जो कि निकाल रखे हैं आपने यहाँ पे और यहाँ पे, क्या निकाला आपने, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो दोनों का यूनियन ले लो, तो ये सीधा ही मिल जाएगा। अगर ये दोनों अगर आपने नहीं फाइंड किए होते तो क्या करते आप, बी यूनियन सी लेते, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, और ये मैंने जो बता दिया उसी टाइप का है, ये सिंपल है।
पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, जो कि निकाल दिया आपने, बी यूनियन सी निकाल दो, जो निकाल दिया आपने, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ऐसे ही 10 वाला, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज दिस सेट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी इज व्हाट इज बी, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ए में सारे नेचुरल नंबर है, बी में सारे इवन नेचुरल नंबर है, सी में क्या है ओड नेचुरल नंबर है, डी में क्या है प्राइम नंबर है। ले लोगे ना इनका इंटरसेक्शन? बता देता हूं मैं थोड़ा सा। ए में सारे नेचुरल नंबर है, बी में इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब बी ए का सबसेट हो जाएगा। बी क्या, सी, बी सी डी तीनों ही ए के सबसेट हो जाएंगे, है ना। ए में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, बी में क्या आ रहा है इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर नहीं है, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नंबर में तो जीरो भी आएगा, नेगेटिव इवन नंबर भी आएंगे, बट इवन नेचुरल नंबर है तो बी ए का सबसेट हो जाएगा। सी में क्या ओड नेचुरल नंबर, तो सी भी ए का सबसेट हो जाएगा, और डी में तो क्या है प्राइम नंबर, तो ये भी ए का सबसेट हो जाएगा। तो ए के सबसेट है बी सी डी। अब अगर बी सी डी ए का सबसेट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि अगर ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब यूनियन अगर एक सेट दूसरे सेट के अंदर है तो दोनों का यूनियन क्या होगा, जो बड़ा सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो छोटा सेट है। ठीक है, तो ए के अंदर है बी सी एंड डी, तो ए का बी के साथ यूनियन लोगे तो क्या होगा, जो छोटा सेट होगा बी वो आएगा। ठीक है, ए सी के अंदर है, सॉरी सी ए के अंदर है, मतलब सी ए का सबसेट है तो सी ए के अंदर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन छोटा सेट आ जाएगा। डी भी ए के अंदर है बिकॉज डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, छोटा सेट आ जाएगा डी। बाकी यहाँ निकाल लोगे, बाकी वाले तो थोड़े से इजी पड़ जाएंगे। देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें एलिमेंट, ये 5 आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर, और सी में क्या है ओड नेचुरल नंबर। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो इवन भी हो ओड भी हो, नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज 5 एम्प्टी सेट। बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर, और डी में क्या है सारे प्राइम नंबर। बी में सारे इवन नेचुरल नंबर है और डी में सारे प्राइम है, तो क्या है ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो कॉमन है बी और डी में, 2 है। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। देखो डी में क्या है सारे प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो डी में सारे प्राइम है, तो डी में क्या क्या होंगे एलिमेंट्स, एक तो 2 है जो इवन है, बाकी सारे जो प्राइम है, बाकी सारे प्राइम क्या होते हैं ओड नंबर होते हैं। और बी में क्या है, बी में है इवन नेचुरल नंबर, तो जो डी और बी दोनों में कॉमन है वो क्या है 2 है। कहीं कंफ्यूजन लगे ना तो आप एक बार लिख लिया करना, समझ में आ जाएगा। बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 हो जाएगा। डी में क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7 9 9 होता है क्या, नहीं होता है। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 को 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो 9 प्राइम नहीं होगा, 11 प्राइम होगा, 13 प्राइम होगा, 15 प्राइम नहीं होगा, 17 होगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 ही तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ही तो लिखना है ना। इंटरसेक्शन में क्या लिखते, कॉमन लिखते। फिर है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में बहुत सारे नंबर आएंगे। सी में क्या है, सी में सारे ओड नेचुरल नंबर है। डी में क्या है, डी में है सारे प्राइम नंबर, डी में सारे प्राइम नंबर है, तो सारे प्राइम नंबर है ना, तो जो प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सारे ओड होते हैं, है ना। तो डी में 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो दैट मीन्स 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स डी के इसके साथ क्या हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी में अगर मैं 2 हटा दूँ, डी में से एक एलिमेंट में हटा दूं 2, क्योंकि 2 इसमें नहीं है। आपको क्या लिखना है, सी और डी में क्या कॉमन है, कॉमन देखो 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ओड, और सी में क्या है सारे ओड नेचुरल नंबर। तो 2 को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट सी के एलिमेंट्स के साथ क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, तो 2 को मैंने छोड़ दिया, डी में से 2 निकाल दिया, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं डी के वो सी में है ना, तो ये कॉमन हो जाएंगे। Which of the following pair of sets are disjoints?
कौन सी डिसजॉइंट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो डिसजॉइंट होता है, निकाल लोगे। ए में क्या है, सॉरी 9 में क्या है, ए बी सी डी, इसमें फाइंड करना ए माइनस बी, बी माइनस सी। अगेन बहुत ईजी है, मैं एक बता देता हूँ, जैसे डी माइनस ए है, डी माइनस ए बताओ, ए माइनस सी बता देता हूँ, ए माइनस सी कहाँ है, ए माइनस सी या सी माइनस ए, क्योंकि ये दोनों बड़े सेट लग रहे हैं, तो सी माइनस ए बता देता हूँ। देखो सी माइनस ए क्या होगा, सी लेना है आपको, क्या करना है कि सी लेना है, उसमें जो ए के एलिमेंट्स है वो हटा दो, तो आपने सी लिया, 2 लिख लो, क्योंकि 2 ए में नहीं है, सी के एलिमेंट्स में जो ए के एलिमेंट्स है वो हटाने हैं, 4 लिख लो, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 ए में है, तो 6 सी से हट जाएगा, फिर 8 है तो 8 लिख लो, फिर क्या है 10 आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 ए में है, तो 12 नहीं आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, बस ये हो जाएगा सी माइनस ए। वो सारे एलिमेंट्स जो सी में है बट ए में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारे आप निकाल लोगे। फिर क्या है, x इज दिस, y इज दिस, फाइंड x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y, बहुत इजी है। If R is a set of real numbers and Q is a set of rational numbers, then what is R minus Q? देखो सारे रियल नंबर किससे मिलके बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर से। तो अगर सारे रियल नंबर्स में से आपने Q हटा दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर हटा दिया, तो पीछे क्या बचेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। 12 पे आइए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। पहला तो ये पूछा है कि ये दोनों डिस्जॉइंट सेट्स है क्या, नहीं है, फॉल्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ देता हूं मैं, आप देख लेंगे। अच्छा, हमारी ऐप, वेबसाइट, चैनल वगैरह सब दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे हमने कुछ वीडियोस अभी डाल दिए हैं उस पर, ठीक है। तो आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। वहाँ पे जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। वेबसाइट पे और ऐप पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन जो भी कंटेंट होंगे, कोर्स होंगे, वो वेबसाइट पे मिल तो जाएंगे, लेकिन उनको परचेज कर सकते हो और देख सकते हो कहाँ से, ऐप से, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 पे आइए। अगेन U यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 9, A this, B is this, C is this, then find A dash। A dash क्या हो जाएगा, U माइनस A हो जाएगा, B dash क्या हो जाएगा, U माइनस B हो जाएगा, A यूनियन C डैश क्या हो जाएगा, तो ये एक निकाल लेता हूं मैं, है ना। A यूनियन C निकालते हैं, फिर A यूनियन C का डैश निकालते हैं। देखो पहले आप क्या निकालोगे, A यूनियन C, तो A यूनियन C क्या होगा, A यूनियन C है, इंटरसेक्शन है, यूनियन, A यूनियन C निकाला आपने, ए और सी का यूनियन लो, क्या आ रहा है 1 2 3 4 एंड 1 2, सॉरी क्या हो जाएगा फिर, ए यूनियन सी, 1 2 3 4 ए है, सी है 3 4 5 6, सो ए यूनियन सी विल बी 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ए यूनियन सी। अब क्या लेना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आप क्या करोगे, U में से किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, U में से, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन C को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा 7 8 9, 7 8 9, ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से सबके आप कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकाल सकते हो। B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या कर लोगे, पहले B में से C को निकाल दोगे, तो B में से C निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा, 2 तो पड़ा रहेगा, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, तो 2 और 8 बचेगा, 2 और 8 बचेगा किस में, B माइनस सी में, B माइनस सी में आएगा 2 और 8, फिर 2 और 8 जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उस सेट को इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे U से, तो B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9,
ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट तो और इजी है ना, हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया वो ज़्यादा डिफिकल्ट था थोड़ा सा, मतलब इससे तो ठीक ही था। तो ये सारे सेट को आप यू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, बहुत ईजी है। फिर आइए थर्ड पे, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अगेन बहुत इजी है। हो सकता है कि आपको इनको देख के लगे, नीचे वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनको देख के हो सकता है आपको लगे कि डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा। अगेन यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ये सेट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखो ये सेट क्या है? ये सेट है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। ऐसा x है, x क्या है? x ऐसा नंबर है जिसमें 5 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा? 3 हो गया बस। अब सेट ये है तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 3 को हटा दो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 3 को हटा दोगे तो या तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 हटा दिया, 4 5 6, कोई भी लिख लो इनमें से, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्या है? x इज सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, है ना। 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ इस सेट में क्या एलिमेंट है? एक ही है, 2 है, इसमें एक ही है, 3 है। इसमें क्या एलिमेंट्स है? इसमें एलिमेंट्स देखो ये थोड़ा सा अलग है, 10 वाला। x में, इसमें क्या एलिमेंट्स है? इसमें एलिमेंट्स है 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट्स है? 10 वाले में, 10 वाले में 7, यस 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर, ये आएगा सेट। ठीक है, ये सेट हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तब इसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करोगे, और यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 8 से लेके बाद वाले तो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पहले वाले बच जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ऐसे ही, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग से वन नेचुरल नंबर, इसमें क्या है ना कि ये जो सेट दे रखा था ना, ठीक है, आंसर तब भी वही आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ठीक से बता। देखो इनमें लिख रखा था इवन नेचुरल नंबर, इसमें ओड नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 16 परफेक्ट स्क्वायर है, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब होते हैं 1 8 27 वगैरह, ये 64 वगैरह। 8 तक ठीक है, 9 तक ठीक है, 10 में जो ये बन रहा था ना ये सेट, थोड़ा मैं ठीक से लिखता हूँ, देखो आंसर तब भी वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सेट क्या है? x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, ये नहीं लिखा है कि x नेचुरल नंबर है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे x क्या है? सारे रियल नंबर है, तो 7 से बड़े सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इनफाइनाइट। लेकिन तब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे u में से, तब बचेगा क्या? देखो इसमें जो नेचुरल नंबर हैं वो तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और वही तो हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो बचेगा तब भी वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बचेगा तब भी वही। अब देखो यहाँ पे है ना कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। देखो होता क्या है कि जनरली यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट लिया जाता है जिसके सारे सेट सबसेट होते हो, ठीक है। अब अगर आप ये लोगे ना, तब ये सेट है ना, ये वाला जो सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है। आंसर तो दोनों केस में यही आएगा, आंसर तो दोनों केस में यही आएगा, लेकिन तब ये सेट
यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर नहीं लेना चाहिए, आइडियली नहीं लेना चाहिए। तो फिर इस पे यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो मेंशन किया हुआ नहीं है। आंसर दोनों केस में यही आएगा, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से और तब यही मिलेगा आपको। फिर है 11 पे x इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे देखो दे रखा है इन्होंने नेचुरल नंबर सेट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है कि 2x प्लस 1 10 से बढ़ाओ, x को 2 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, नहीं होगा। x 4 लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, 9 10 से बड़ा है, नहीं है, तो x 4 नहीं हो सकता, x 5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इफ यू टेक x इक्वल टू 5 देन दिस विल बी 2 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1 11, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगी, 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, ठीक है। अब इस सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, तो इस सेट को आप क्या करोगे, इस सेट को सब्ट्रैक्ट करोगे u से, और u से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 के बाद वाले सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 2 3 4, ठीक है। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बट सिंस ये रिवीजन कोर्स है और क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा फास्ट हमको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो जो टाइम हमने दिया है उतने में सिलेबस आपका नहीं हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा हमको फास्ट चलना पड़ेगा। U है यूनिवर्सल सेट, ये है A है B है, वेरीफाई करना है कि अच्छा ये चीज़ हमने पढ़ी थी डी मॉर्गन्स लॉ, आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है, कर लोगे, बहुत ईजी है ना। पहले आप ये निकालो A यूनियन B, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लो तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, फिर A का कॉम्प्लीमेंट लो, B का कॉम्प्लीमेंट लो, उसका इंटरसेक्शन लो, राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिर देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल है तो डी मॉर्गन्स लॉ का पहला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, और ये दूसरा वाला ये भी प्रूव हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए वेन डायग्राम निकालना है। देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, देखो वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, दिस इज A दिस इज B। A यूनियन B क्या होता है, ये सारा एरिया जो इसके अंदर होता है, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो इस A यूनियन B के बाहर हो लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर हो, तो ये हो जाएगा आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, A यूनियन B के बाहर का जो सारा एरिया होगा वो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या है, A इंटरसेक्शन सॉरी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो फिर यही है ना, इसी के बराबर आएगा, बट आपको बताना है कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं अपन। पहले आप क्या करो, A कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर B कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने A कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो A के बाहर जो होगा वो सारा A कॉम्प्लीमेंट होगा ना, तो A के बाहर वाला सारा ले लो आप, ठीक है। A को छोड़ के बाकी जो सारा रीजन होगा वो होगा A कॉम्प्लीमेंट में। ऐसे ही B कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, B को छोड़ के बाहर का जो सारा रीजन होगा वो क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट होगा। A में भी हो सकता है लेकिन B से बाहर होना चाहिए, ओनली कंडीशन इज दैट इट शुड बी आउटसाइड ऑफ B। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या ये वाला पार्ट कॉमन है, नहीं है, ये वाला इधर नहीं है इधर है, ये वाला पार्ट इधर है इधर नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं है। लेकिन दोनों से जो बाहर का एरिया वो इधर भी शेडेड है इधर भी शेडेड है, ठीक है। ये शेडेड रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन तो यही तो आ रहा है, जो A और B दोनों के बाहर का है वही तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना। A और B दोनों से जो बाहर का रीजन है वही तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, यही तो है जो 4 में था। 4 में जो हमको प्रूव करना था डी मॉर्गन्स लॉ कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। 5th में हमसे यही करवाया कि देखो ये वाला और ये सेम है ना, कि पहले आप वेन डायग्राम से ये निकालो, फिर हमने वेन डायग्राम से ये निकाला तो देखा कि ये दोनों
ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ऐसे ही आप जब ये निकालोगे तो ये भी दोनों बराबर आएंगे, थर्ड और फोर्थ। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल बीइंग वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए डैश। अच्छा देखो U में क्या है, सारे ट्राइंगल है, और A में क्या है, A द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब A में वो सारे एंगल ट्राइंगल है जिसमें कम से कम एक एंगल है ना 60 डिग्री नहीं हो सकता। इसका क्या मीनिंग है, अगर एक 60 डिग्री नहीं है तो बाकी दोनों क्या हो सकते हैं, बाकी दोनों का सम क्या होगा, 120 होगा। अगर एक 60 होता है तो तीन एंगल ट्राइंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए में वो सारे ट्राइंगल होंगे जिनका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब ए में वो सारे ट्राइंगल होंगे जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री के अलग होगा। तो क्या हो सकता है, कम से कम एक एंगल, तो या तो एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। इफ वन एंगल इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, यही तो बोला ना कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, या तो एक एंगल 60 डिग्री से बराबर नहीं होगा, या दो एंगल 60 डिग्री के बराबर। अगर दो एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे तो तीसरा तो 60 ही हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। सो क्या होगा कि या तो एक एंगल 60 डिग्री के बराबर नहीं है, या तीनों एंगल 60 के बराबर नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तब क्या आएगा, देखो आप, कॉम्प्लीमेंट में वो सारे ट्राइंगल आएंगे जिसके एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं है, जिसका एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं है। देखो कॉम्प्लीमेंट, यू में वो सारे ट्राइंगल हैं, यू में सारे ट्राइंगल है, ए में वो सारे ट्राइंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री है। तो ए में क्या होगा, ए में वो सारे ट्राइंगल होंगे जिनका एक एंगल 60 डिग्री है, या दो एंगल 60 डिग्री है, या तीन एंगल 60 डिग्री है। लेकिन ये तीन अलग अलग केस नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। अगर एक तो वो केस है कि एक एंगल 60 डिग्री है, लेकिन दो एंगल 60 डिग्री या तीन एंगल 60 डिग्री, ये दोनों सेम केस है। अगर दो एंगल 60 डिग्री हो गया तो तीसरे एंगल के लिए कितना बचेगा, वैसे भी तो 60 बचेगा। तो दो एंगल 60 डिग्री हो या तीनों तीन 60 हो, वो एक ही बात हो गई है ना। तो या तो ए में वो ट्राइंगल आएंगे जिनका एक एंगल 60 डिग्री है, या जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे ट्राइंगल आएंगे जिसका एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks to make each of the following a true statement. A union A dash, A और A कॉम्प्लीमेंट में क्या, दोनों का यूनियन क्या होता है। देखो ये तो A के अंदर वाला सारा रीजन, ये है A के बाहर वाला सारा रीजन। तो कॉम्प्लीमेंट लोग, सॉरी यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा, बाहर और अंदर सबका मिला के क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये तो ए के अंदर का रीजन है, ये ए के बाहर का रीजन है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये तो फाई आएगा। फाई डैश क्या होता है, यू होता है। फाई डैश मीन्स यू माइनस फाई, यू माइनस फाई मीन्स यू। तो यू के साथ ए का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। देखो फाई डैश क्या होगा, फाई डैश होगा यू माइनस फाई इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा u इंटरसेक्शन a। अब देखो a u का सबसेट होगा हमेशा ही, u के तो सारे सबसेट ही होंगे ना, क्योंकि u क्या है, सुपर सेट होता है सबका, जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। तो a u का सबसेट है, और मैंने बोला था कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन लोगे तो जो दोनों में जो छोटा होता है वो इंटरसेक्शन आएगा, तो ये ए आएगा। आया समझ में। u का डैश क्या हो जाएगा, देखो u डैश क्या होगा, u डैश होता है, u का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस यू, फाई हो जाएगा, है ना। लेकिन फाई का आप a के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, फाई का a के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो फाई तो आएगा। फाई और ए में क्या कॉमन है, फाई क्या है, नल सेट है, नल सेट और ए में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दैट मीन्स
फाइव इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू 5। कितने सारे क्वेश्चन है इसमें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अच्छा मैं ये आपको बताना चाह रहा था, ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने आपको ये बताया था, ये बताया था आपको कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कहीं पे स्पेस है क्या, हाँ है। मैंने आपको ये बताया था ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने बताया था आपको, है ना, वेन डायग्राम से भी बताया था, ठीक है। अब देखो अगर ए और बी, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप लेने हो ना तो दोनों साइड आप n लगा लोगे, दोनों साइड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बात करनी है तो दोनों साइड मैंने क्या लगाया, n लगाया। तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर a और b डिसजॉइंट हैं तो a इंटरसेक्शन b कितना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इफ a एंड b आर डिसजॉइंट देन क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल टू 5। a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और जो कुछ भी कॉमन नहीं होता तभी तो डिसजॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b 5 हो जाएगा, तो a इंटरसेक्शन b 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b। लेकिन ये कभी होगा, तभी होगा जब ये a और b डिसजॉइंट है, तभी होगा, हमेशा नहीं होगा ये, ठीक है। तब क्योंकि a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे तो ये हट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था ना, ऐसे ही 3 के लिए है, शायद नेक्स्ट चीज़ वही है, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो मैं आगे बता देता हूँ कि हाँ ये स्पेस पढ़ा नहीं, यहीं बता देता हूँ मैं आपको। देखो 2 के लिए हमने देख लिया था, समझ लिया था, 3 के लिए मैं बताता हूँ, ठीक से ध्यान देना आप। यहाँ पे मेरे पास 3 सेट है, मैंने एक लिया सेट ए, पेन इज नॉट वर्किंग, ये सेट मैंने ले लिया ए, मैंने सेट बी लिया, ये लिया मैंने सेट बी, और मैंने ये लिया सेट सी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों में जो पार्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन सारे पार्ट को हम एक एक बार ही गिनेंगे, इस पार्ट को भी एक बार गिनेंगे, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार। अगर मैंने किसी भी पार्ट को 2 बार ले लिया तो ये तो एलिमेंट्स डबल काउंट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो एक बार ही लेंगे, तभी तो ए यूनियन बी में यही हो रहा था ना, ए यूनियन बी जब हमने लिया था ए यूनियन बी, तब हमने क्या किया था, इसको भी एक बार गिना, इसको भी एक बार गिना, इसको भी एक बार गिना। तभी तो मैं क्या किया, ए प्लस बी किया पहले, ए प्लस बी में ये आ गया, ये आ गया, लेकिन ये वाला पार्ट एक बार ए के साथ आ गया, एक बार बी के साथ आ गया, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तब क्या बना, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब हम 3 सेट की जब बात करेंगे तब क्या होगा, तब देखो मैंने एक बार ए को लिया, एक बार बी को लिया, मैंने तीनों बार, मतलब तीनों सेट को मैंने ऐड कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। देखो उससे क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ये किया मैंने। तो मैंने जब ए लिया तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट ऐड हुआ, ठीक है। बी को लिया तब ये पार्ट, ये पार्ट कौन सा, देखो मैं नंबर से लिख लेता हूँ तो थोड़ा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है 1, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये 1 2 3 ये 4, ठीक है। अब देखो जब मैं ए को ले रहा हूँ तब ए में एक बार 1 4 3 2 ये पार्ट भी हुआ ना, ये तो आएगा, ये तो एक बार ही आएगा, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट भी आया जिसमें 1 है, ये पार्ट भी है जिसमें 2 है, ये पार्ट भी आया जिसमें 4 है, आया एक एक बार।
प्लस बी किया तब 1 वाला पार्ट एक बार और आया, 3 वाला पार्ट आया, 4 वाला एक बार और आया। सी को ऐड किया तब 2 वाला पार्ट आया, 3 वाला पार्ट आया, 4 वाला पार्ट आया। तो देखो 4 वाला पार्ट है ना 3 बार आ रहा है, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। तो 4 वाला पार्ट कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। 1 वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ। 2 वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, एक बार ए के साथ, एक बार सी के साथ। 3 वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ना 2, 3, 1 है ना, तो ये सिर्फ नहीं होंगे, ये इतना पूरा होगा। 3, 4 बी सी दोनों के साथ आ रहे हैं, 2, 4 ए सी दोनों के साथ आ रहा है ये पार्ट, और ये 1, 4 वाला पार्ट ए बी दोनों के साथ आ रहा है। तो 2 आ रहा है, उनको मैंने एक बार सबको हटा दिया। मैंने क्या किया, एक बार ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, ठीक है, एक बार ए इंटरसेक्शन सी को हटा दिया, ए और सी में जो कॉमन है, और एक बार मैंने बी और सी में जो कॉमन है उसको हटा दिया। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को 1 और 4 वाले को एक बार हटाया, इस वाले पार्ट को 1 और 3 और 4 वाले को एक बार हटाया, और इस वाले पार्ट को 2 और 4 वाले को भी एक बार हटाया। ठीक, 2 बार आ रहे थे और मैंने एक बार हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो 4 जो था वो 3 बार आ रहा था, लेकिन 1, 4 वाले पार्ट को हटाया तब एक बार 4 हटा, 3, 4 वाले पार्ट को हटाया तब दूसरी बार 4 हटा, और 2, 4 वाले पार्ट को जब मैंने हटाया तब तीसरी बार 4 हटा। तो 4 3 बार आ रहा था, और इन 3 को सब्ट्रैक्ट किया तब 4 वाला पार्ट तीनों बार चला गया। तो एक बार मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा। और 4 वाला पार्ट क्या है, पार्ट विच इज कॉमन टू ए बी एंड सी, तीनों में जो कॉमन है वही तो 4 में है, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस ये चीज समझानी रह गई थी, मैंने बता दिया आपको। अब इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगाने हैं, n लगाना है आगे, और उसका फिर क्वेश्चंस वगैरह में बहुत सारा यूज होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, और इसमें लगेगा तो आएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे समझ में, ठीक है। बाकी क्लियर तब होगा जब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस हम डेफिनेटली करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप हमेशा तीन वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप हमेशा किससे करोगे, वेन डायग्राम से करोगे, ठीक है। वो बहुत ईजी रहता है समझने में, ठीक है। ना तो स्पेस लेगा आपका रफ वर्क के लिए, और समझने में भी बहुत ईजी रहता है। एग्जाम्पल नंबर 24 है, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। मैंने ये ले लिया, मैथमेटिक्स टीच करने वाले कितने हैं, 20 है। एंड 20 टीचर हु, अच्छा टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ओके, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो कितने हैं, 20, ठीक है। 20 वो टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स कितने पढ़ा रहे हैं, 12 पढ़ा रहे हैं, एंड 4 बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 ऐसे टीचर हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कितने लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत ईजी है, क्या कर लोगे, ये आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, इसको यूज कर लो यहाँ पे, है ना। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बस हो गया। ये आपको गिवन है कितना है, 20 है, ये आपको गिवन है कितना है, 12 है, प्लस ये आपको निकालना है, और ये गिवन है कितना है, 4 है। बस आंसर आ गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P विल बी इक्वल टू 20 माइनस 12 प्लस 4, 20 माइनस 12 इज 8 प्लस 4 12। आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो ऐसे हो गया,
कि 12 टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स के साथ कुछ और भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कितने टीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तब ये आंसर नहीं होता। ये 12 वो हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन फिजिक्स के साथ मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, कुछ और भी पढ़ा सकते हैं। उस केस में फिर वेन डायग्राम वाला ज़्यादा बेटर रहता। देखो मैं करके बताता हूँ। देखो मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 हैं, तो इसमें आ रहे हैं मैथ्स वाले कितने हैं, 12 है। फिजिक्स वाले कितने हैं, फिजिक्स वाले तो 12 अभी हमने निकाले, ठीक है। गिवन क्या है, मैथ्स या फिजिक्स, तो मतलब इस टोटल में कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। इसमें 12 है, मतलब इसमें 12 है मैथ्स वाले में, तो दोनों में कॉमन कितने हैं, 4 है। तो 4 ये हो गए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 8। तो अब देखो मैथ्स में कितने आ गए, 8 + 4 12 हो गए ना। तो पहले आप कॉमन वाला पार्ट लिखोगे, ये तो गिवन है कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, एम इंटरसेक्शन पी में कितने एलिमेंट्स है, 4 विच आर गिवन। और ये भी गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इज 12, कॉमन में 4 आ गए तो यहाँ 8 आएंगे, 8 + 4 12 होता है। टोटल कितने हैं, 20 है, टोटल 20 है, तो 8 + 4 12, 12 + 8 20। आया समझ में। अब देखो फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, 8 + 4 12 आएगा। लेकिन अगर ये पूछा है कि कितने लोग हैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो ये 8 है, जो 8 लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए वेन डायग्राम थोड़ा सा ना, वेन डायग्राम इजी रहता है समझने में, करने में। और क्वेश्चंस का भी, क्वेश्चन की लैंग्वेज का भी ध्यान रखा करो, है ना। इन ए क्लास ऑफ 35, अच्छा बैटरी चल रही है, बंद हो गई है, क्वेश्चन अभी तक चल रही है, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। क्रिकेट कितने खेलते हैं, 35 और 24, सॉरी टोटल 35 है, 24 क्रिकेट खेलते हैं, 16 फुटबॉल खेलते हैं। ऑल्सो ईच ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। क्या मतलब है, देखो मैं क्या करता हूँ कि वेन डायग्राम ही बना लेता हूँ ना, बहुत इजी रहेगा समझने में और समझाने में। क्लास में टोटल कितने हैं, 35, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स कितने आएंगे, 35, ठीक है। ये है आपका क्रिकेट और ये है आपका फुटबॉल, दिस इज क्रिकेट, दिस इज फुटबॉल, ठीक है। इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले में कितने हैं, 24, तो इसमें टोटल सी में कितने आएंगे, 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, एफ में टोटल कितने आएंगे, 16 आएंगे, लेकिन कॉमन वाले पार्ट में कितना आएगा वो पूछा है क्या हमसे। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स, मतलब कि ये जो 35 स्टूडेंट है ना, इनमें से हर एक स्टूडेंट खेलता है, कम से कम एक गेम तो हर एक स्टूडेंट खेलता है। इसका मतलब ये जो सी यूनियन एफ है ना, इसी में आ जाएंगे सारे 35। हमने तो पहले तो सोचा कि यूनिवर्सल सेट में 35 है, लेकिन क्या है ना, ये देख गिवन है कि हर एक स्टूडेंट खेल रहा है, तो हर एक स्टूडेंट खेल रहा है तो हर एक स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा या दोनों खेलेगा, तो सी यूनियन एफ में कितने आ जाएंगे, तो फिर तो आप भले ऐसे ही कर लो, सी यूनियन एफ कितना है, 35 गिवन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ। और पूछा भी तो वही आपसे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब ये वाला आपको निकालना है, बस आ गया। सी यूनियन एफ में कितना है, 35 है, सी में कितना है, सी में है 24 है, और एफ में 16 है, 24 + 16 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो सी इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 35 इक्वल टू 16 + 24 विल बी इक्वल टू 40 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो सी इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। कितनी सीटें हो गई, काफ़ी सारी हो गई, अभी भी 19 34 काफ़ी है। तो रिलेशंस वाले नेक्स्ट टाइम करेंगे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही
सेट वाले सारे क्वेश्चंस हो जाए। देर आर 20 इंडिविजुअल्स 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। टोटल 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है, जिसमें से 120 ऐसे हैं जो केमिकल C1 को एक्सपोज है, मतलब केमिकल C1 के कारण हुआ है। 50 ऐसे हैं जिनके C2 के कारण हुआ है। 30 ऐसे हैं जिनके C1 और C2 दोनों से है। और फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। ठीक है, तो इस केस में फिर वेन डायग्राम अच्छा रहेगा। टोटल कितने लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है? 200 है। 200 है, तो ये तो बहुत इजीली निकल गया। ये C1 वाले, ये C2 वाले, दोनों में क्या है कॉमन? वाले में कितना है इंटरसेक्शन में? बोथ C1 एंड C2 में कितने हैं? 30 है। तो 30 आपके यहाँ आ गए। अब देखो C1 में कितने हैं? C1 में है 120 है। C1 में 120 है। C1 में 30 आ गए, तो पीछे कितने बचे? 90। और C2 में कितने हैं? 50 है। 50 में से 30 ये आ गए, तो पीछे कितने बचे? 20। ठीक है, अब आपसे पूछा है 30 to both and C1 and C2, 50 to chemical C2. Find the number of individuals exposed to केमिकल C1 बट नॉट C2। C1 में हो बट C2 में नहीं हो, तो C1 में भी C2 वाला हिस्सा ये सब हटा दोगे तो पीछे कितना बच जाएगा? इसका 90 आंसर आएगा इसका। ठीक है, केमिकल C2 बट नॉट C1। C2 में हो बट C1 में नहीं हो, तो C1 में नहीं हो तो ये बीच वाले 30 भी हट जाएंगे, इधर वाले 20 ही बचेंगे। ठीक है, केमिकल C1 और C2, C1 और C2 में कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140। आया समझ में क्या? एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड है, कर लोगे आई गेस। मुझे करवाने चाहिए क्या कुछ? मैं देखता हूँ कि इसमें कुछ करवाने जैसा कोई क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो मैं करवाता हूँ। फर्स्ट वाला इजी है, 2 का ही है। 2 वाले तो इजी ही होते हैं, 3 वाले में अगर हमें कुछ लगेगा तो। सारे ही 2 वाले, 3 वाला कहाँ है? इसमें कोई नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कीजिए ये, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। मिसलेनियस में मैं अब एक्सरसाइज सारी ख़त्म हो गई अपनी, और मिसलेनियस में है कुछ, वो आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे कुछ और भी है क्या, या 8-9 से ही स्टार्ट है? 8-9 से ही स्टार्ट है क्या? अच्छा, ये 8 यहाँ तक। Show that for any set A and B, A is equal to this union this। शो कर सकते हो क्या? कर सकते हो, इजीली कर सकते हो वेन डायग्राम से। आपको बताना है कि A है ना, वो इसके और इसके यूनियन के बराबर है। बहुत इजीली बता सकते हो ना, मैं बता देता हूँ। A किसके बराबर है? A यूनियन B और A माइनस B का यूनियन। तो पहले आप, सॉरी, A इंटरसेक्शन B होना चाहिए। हाँ, A इंटरसेक्शन B और A माइनस B का यूनियन। देखो कैसे बता सकते हो, फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो पहला है A माइनस बी। A माइनस बी में ये आ जाएगा, ये वाला रीजन, इफ दिस इज A एंड दिस इज B। क्वेश्चन नंबर इज 1। A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B का यूनियन लो आप। A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दिस इज A, दिस इज B। अब इन दोनों में से क्या है, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें ये वाला हिस्सा हो जाएगा, मतलब ये A में से ये वाला पार्ट कटा हुआ, लेकिन यूनियन लोगे तो ये कटा हुआ पार्ट भी जुड़ जाएगा। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? दोनों का यूनियन अगर आप लेते हो तो इक्वल टू A हो जाएगा ना। हो गया प्रूफ? ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप ये। B माइनस A ले लो, फिर उसका A के साथ यूनियन ले लो, A यूनियन B बन जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज लेकिन इम्पोर्टेंट हैं कि आपको, मतलब यहाँ से प्रूव करना इजी लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ना आप इनका सीधा सा यूज आएगा आगे। मैं बताऊंगा कहाँ पे आ रहा है, कैसे आएगा। ठीक है, तो इनमें से कई सारी प्रॉपर्टीज़ है ना, बहुत काम की होती है। ये तो वैसे प्रूव कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, A इंटरसेक्शन A हो जाएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B के साथ A का A इंटरसेक्शन A
ए हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन, पहले हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, दैट इज ए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे हो रहा है? विल इट बी इक्वल टू ए यूनियन बी में ए के साथ इंटरसेक्ट, हाँ ठीक है ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए, देन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ठीक है। तो क्या आएगा? ए आएगा। कैसे आएगा? ए का ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन, ये ए हो जाएगा, ए में तो ये पार्ट पूरा आ जाएगा, फिर इसका आप इंटरसेक्शन लोगे, किसके साथ लोगे? ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी में तो ये सारा आएगा। अब जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में पार्ट कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, तो ये पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना सारे। बाकी जो क्वेश्चन है तो वो यूनियन, अभी जो क्वेश्चन करवाए थे ना पहले एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले यूनियन में, ठीक है, तो वैसे ही हैं, ज़्यादातर 2 वाले हैं, एक ये 3 वाला लग रहा है। मैं 3 पे एक क्वेश्चन डाला था मैंने, मैं वो करवा देता हूँ, तो 2 वाले फिर आपको टफ नहीं लगेंगे ऐसा कुछ। रिलेशंस ही आ गए, यहाँ से आगे तो रिलेशंस तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। मैं एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ 3 वाला, देखता हूँ कुछ है क्या इसमें 3 वाला, दोगे तो। ठीक है 16 ले लेते हैं ना, 16 में तीनों है। 16 क्या है? इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए को कितने लोगों ने लाइक किया? 21, ठीक। फिर क्या है? 21 लाइक्ड ए, 26 बी एंड 29 सी। 26 बी को लाइक कर रहे हैं और 29 सी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे क्या है वो देखो, फिर क्या है? 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 लाइक ए एंड बी, 12 लाइक ए एंड सी, और 14 लाइक बी एंड सी। 14 12 14, this is 14, this is 12, this is 14, ठीक है। और क्या बच गया? अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, उस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यू तो गिवन है। 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली? 8 तीनों में है, तो 8 तीनों में है ना, ये ओनली वाली बात आई ना, इसीलिए मैंने बोला था आपको, जहाँ पे ये ओनली वाली बात आई या फिर 3 वाला आए ना, तो आप वहाँ पे वेन डायग्राम बना लेना। देखो मैं तीनों का बता देता हूँ फिर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। आप सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट से शुरू करोगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो तीनों में कॉमन है वो कितने हैं? 8। अब देखो ए और बी में कितने कॉमन है? ए और बी में कॉमन है 14। ए और बी में कॉमन क्या है? ये वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट, तो इसमें 8 तो आ गया, पीछे कितना बचा? 6, तभी तो होगा 14। ए और सी में कितना है? ए और सी में 12 है, ए और सी में 8 आ गया, पीछे कितना बचा? 4, तभी तो 12 होगा। और बी और सी में कितना कॉमन है? 14 है, 8 आ गया, पीछे 6 बचा। ए में कितना है? 21, जिसमें से कितना हो गया? 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 हो गया, टोटल 21 है, तो पीछे 3 बचा। बी में देखो 26 है, कितना हो गया? 6 + 6 12 + 8 20, पीछे 6 बचा, 26। सी में कितना है? 29 है, कितना हो गया? 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 है, तो पीछे 11 बचा, तभी 29 आएगा। अब ये पूछा है कि ओनली सी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 11 ऐसे है जो ओनली सी को लाइक कर रहे हैं, ये सी और बी को लाइक कर रहे हैं, ये सी और ए को लाइक कर रहे हैं, ये सी ए बी तीनों को लाइक कर रहे हैं।
ऐसा ही कुछ था ना, लाइक कर रहे क्या था, लाइक प्रोडक्ट ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चैप्टर 1 जो था 11th का सेट थ्योरी वो ख़त्म हो गया, उसके एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स खत्म हो गए हैं। और अब आपकी तरफ से कोई डाउट होगा तो वो ले लिया जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा कि रिलेशंस के जो भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है वो करवा दूंगा, फिर फंक्शन स्टार्ट करूंगा। फंक्शन रिलेशन सेट तीनों खत्म हो जाएगा, तो सेट रिलेशन फंक्शन के जो जेई मेन का टॉपिक है उसके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हैं उसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं करवा दूंगा, और जेई एडवांस के भी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो।